गाजियाबाद के इंदिरापुरम में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने सुंदरकांड का पाठ किया। यह सुंदरकांड का पाठ कार्यकर्ताओं एवं संगठन के सभी युवाओं ने धूमधाम से किया। इस मौके पर कई समाजसेवी एवं संगठन के लोग उपस्थित रहे और वहीं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने भी भगवान श्री राम के नारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लगाए और यह कार्यक्रम शक्तिखंड 3 इंदिरापुरम राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कार्यालय पर किया गया। और आज हिंदी न्यूज 1 की टीम से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू एवं समाजसेवी हेमंत बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि से हम भगवान लहराएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जोर से गाना हो, अयोध्या में बैठे मेरे प्रभु श्री राम जी को सुनाई दी जाए। कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आप चलिए। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में माहौल था, वो उस चीज को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का निर्माण किया गया। उन हिंदू भाई बहनों के लिए जिनकी आवाजें दबी हुई थी, जो जुल्म सह रहे थे, आज जो भी हमारे भाई लोग किसी भी मुस्लिम एरिया में रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, उनको वहां दबाया जाता है, उनके घरों पे कब्जा किया जाता है। मजबूरी में वो अपना घर बेच के सस्ते रेटों पे उन्हीं मुसलमानों को बेच के वो वहां से चले जाते हैं। तो उस चीज को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का निर्माण किया गया, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। ये संगठन आपका कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किन राज्यों में? हमारा संगठन अभी इस समय हरियाणा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। विकास जी, आपके नाम के आगे हिंदू है जी, क्या एक संदेश है इसका, बताइए जरा। देखिए, जिस तरह हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, ठीक है, आज कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई दलित है। हम लोग का जो इतिहास है वो भी जातियों में बटा हुआ था। तो सब एक हमारा जो सबसे वीक पॉइंट है वो यही है कि हम जातिवाद में बटे हुए हैं। तो ये जातिवाद खत्म करके मेरे हिसाब से हर एक हिंदू को, हर एक भारत में रहने वाले हर एक हिंदू को अपने नाम के आगे हिंदू लिखना चाहिए, ना कि जाति लिखनी चाहिए। आपकी जो संस्था है हिंदू शेर सेना, शेर और सेना क्या कॉमन है इसका? देखिए, बहुत एग्रेसिव सेना है, कट्टर हिंदुओं की सेना है, ठीक है, शांत है। देखिए, शेर जब होता है जंगल में बिल्कुल शांत रहता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता, जंगल में बिल्कुल शेर शांत रहता है। पर हाँ, जब उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो उस हमले का जवाब देता है,
अपने शिकार को मारता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी शांत रहते हैं। पर हाँ, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना 24 घंटे तत्पर है। आपकी जैकेट पे भी जो शेर बना हुआ है, जी। क्या संदेश है इसका? ये लोगो है हमारा, ये हमारा संगठन, ये दिखाने के लिए लोगों को कि आप सामने वाला है, ये जितने भी जिहादी हैं इनको समझ में आ जाना चाहिए शेर सेना है। यहाँ कुछ भी बोलने से, कुछ भी करने से पहले 100 बार आपको सोचना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं। विकास जी, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, फिर भी डरने की जरूरत है? ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, हिंदुओं को, ठीक है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। हिंदू अपने में खुद इतना सक्षम है कि वो किसी से भी लड़ सकता है। बस हम लोग को एक होने की जरूरत है, एकता की जरूरत है। जिस दिन हिंदू सारे एक हो गए ना, तो जितने भी आप जिहादी है टहल रहे हैं ना, ओवैसी जैसे बयान दे रहे हैं ना, इनकी औकात नहीं होगी किसी भी मंच पे खड़े होने की। अभी कार्यक्रम भी था आपका, जी। सुंदरकांड का कार्यक्रम था, क्या संदेश है इसके लिए और किस लोगों को सुंदरकांड से प्रेरणा लेना चाहिए? देखिए, सुंदरकांड का पाठ इसलिए कराया गया क्योंकि हर घर में हर मंगलवार को ये पाठ होना चाहिए। हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के लिए। आज वो लोग कहते हैं कि हमको नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ रही है, ठीक है। हिंदुओं को भी यही होना चाहिए कि जहां सुंदरकांड हो तो पूरी रोडें जाम हो जानी चाहिए, इतना हिंदू वहां बैठा होना चाहिए। तो ये संदेश देते हो जय श्री राम के नारे के साथ गूंजा हुआ पूरा ये इंदिरापुरम था उस दिन, कि हर एक घर में जय श्री राम के नारे की आवाज जा रही थी। भैया, मैं विकास सिद्धू से मेरा परिचय। पिछले कोविड काल में जब मैं भोजन वितरण कर रहा था, एक सेवा बस्ती के पास से मैं भी निकला जहाँ मुझे भोजन देना था। वहाँ देखा ये 10-12 युवा, ये विकास उनमें से एक थे, वो वहाँ पे उन गरीबों को भोजन बांट रहे थे। तो जैसे मेरी जिज्ञासा रहती है युवाओं के साथ जुड़ने की, युवाओं का देश है ये कपिल जी, और युवा जहाँ लगता है कि ऐसे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं तो उनसे जोड़ने का मन करता है, जो हमारे संगठन की परंपरा रही है। तो वहीं से मेरा इनसे परिचय हुआ। जी, प्रेरणा लेनी नहीं चाहिए, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। मेरे परिचय के बाद अभी जब मैंने दोबारा इनसे मिला अभी कुछ दिन पूर्व, तो मुझे पता लगा कि 80,000 इनके फॉलोअर्स हैं और पूरे देश में इनकी शाखाएं हैं। और मैं लगातार इनको वॉच करता रहता हूँ इनके ग्रुप में, फेसबुक में। तो जहाँ कहीं भी किसी भी हिंदू को समस्या होती है, ये विभाग वहाँ पहुँच जाते हैं। चाहे कनाट प्लेस हो, चाहे वो आज़ादपुर की पुल के ऊपर की मजाक का मसला हो, चाहे ये वेग विहार में हनुमान मंदिर का मसला हो, कहीं भी किसी हिंदू को कोई तकलीफ होती है, ये विकास भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे समस्या का हल करवाते हैं। एक कार्यालय है, जो भी बेचारे बाहर से आते हैं, कोई निर्धन है, परेशान है, उनकी भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। हाँ, देखिए, मैं इनसे तभी जुड़ा हूँ कि मुझे पिछले कोविड काल में इन्होंने लगभग 20 से 25 गरीब लोगों को, मजदूरों को रोजगार दिलाया, उनकी रेहड़ी लगवाई। सब्जी मंडी में इन्होंने एक व्यापार केंद्र स्थापित किया है, जिसमें खुद आर्थिक मदद कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे लोग एक सुरक्षा के भाव से सब्जी खरीदें और साफ सुथरी चीज़ खरीदें और ठीक दाम पे खरीदें। मार्केट में जो कुछ आतंकियों ने एक मोनोपोली बनाई हुई है फल और सब्जी मार्केट में, उसको भी समाप्त करने का एक बड़ा छोटा सा प्रयास है, मगर बड़ा सोच पता लगती है कि इस व्यक्ति की सोच क्या है। इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों रूप से ये सबकी सहायता करते हैं हिंदुओं की, और इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ।